Assalamualaikum to all my beautiful students. So welcome back to your own platform of Journey to MBBS. In previous lecture we studied about structure of amino acids and ज़ुइटराइन formation, peptide bond formation, right? तो आज हम क्या करेंगे, आज भी हम अमाइनो एसिड्स को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा डीपली। हमने अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखा था, हमने देखा है कि अमाइनो एसिड किसे कहते हैं और वो क्या होता है। आज हम देखेंगे कि अमाइनो एसिड कौन कौन से होते हैं और वो क्या क्या करते हैं। ठीक है, तो अमाइनो एसिड्स कितने होते हैं? 300 to 400 अमाइनो एसिड्स होते हैं वैसे तो, लेकिन उन 300 to 400 में से वो सारे के सारे अमाइनो एसिड्स प्रोटीन प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, राइट। तो 300 से 400 अमाइनो एसिड जो होते हैं उसमें से सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटीन प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। कितने अमाइनो एसिड होते हैं? सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो प्रोटीन प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। उसके अलावा बाकी जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो उनकी डिफरेंट वो अपने रोल प्ले करते हैं। जैसे कि एक अमाइनो एसिड है ऑर्निथिन, ठीक है। अब वो जो ऑर्निथिन है वो ऐसा अमाइनो एसिड है जो क्या करता है, यूरिया साइकिल में पार्टिसिपेट करता है। इट्स द फर्स्ट अमाइनो एसिड दैट पार्टिसिपेट यूरिया साइकिल, ठीक है। ये किस पे पार्टिसिपेट करता है? यूरिया साइकिल में पार्टिसिपेट करता है। इसलिए यूरिया साइकिल को हम क्या कहते हैं, हम इसको ऑर्निथिन साइकिल भी कहते हैं हम इसको, ठीक है तो वो भी अमाइनो एसिड ना, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो प्रोटीन तो नहीं बना रहा ना, प्रोटीन प्रोडक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। ऑर्निथिन क्या कर रहा है, यूरिया साइकिल में वो पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि अमाइनो एसिड्स तो 300 से 400 होते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 20 अमाइनो एसिड जिनका मैं अभी आपको बताऊंगी, सिर्फ ये क्या करते हैं, प्रोटीन प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और बाकी के जो अमाइनो एसिड्स हैं वो क्या करते हैं, वो अपने दूसरे उनके जो रोल होते हैं वो प्ले करते हैं, ठीक। तो जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो कुछ ये हैं, और कुछ हैं जो नेक्स्ट पेज में मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इसमें इस पेज में जितने ग्रुप हैं वो 3 ग्रुप हैं इस पेज में इसके, ठीक है। टोटल इसके 8 ग्रुप्स होते हैं इन 20 अमाइनो एसिड्स के। इन 20 अमाइनो एसिड्स को टोटल 8 ग्रुप्स के अंदर इनको प्लेस किया गया है, ठीक है। यहाँ पे जो ग्रुप है, सबसे पहले हमारे पास न्यूट्रल ग्रुप है, फिर एसिडिक ग्रुप है, उसके बाद हमारे पास बेसिक ग्रुप है, ठीक है। ये क्या है, अमाइनो एसिड्स के नाम है ये इनकी 3 लेटर की इनकी एब्रीविएशन है। जो फर्स्ट के 3 लेटर्स है ना, उनको यहाँ पे मेंशन करके इनको एब्रीविएशन के तौर पे लिखा जाता है, ठीक है। और ये क्या है, ये इनका सिंबल है, ठीक है। अब न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स में कौन कौन से अमाइनो एसिड्स होते हैं, ये आपने याद रखना है कि न्यूट्रल कौन से अमाइनो एसिड होते हैं, एसिडिक कौन से अमाइनो एसिड्स होते हैं, बेसिक कौन से अमाइनो एसिड होते हैं, सल्फर कंटेनिंग कौन से अमाइनो एसिड होते हैं, ये आपने याद रखना है। ये सिर्फ लिखने के लिए नहीं यहाँ पे लिखा गया है, ये आपने याद भी रखना है बाकायदा, ठीक है। तो न्यूट्रल में कौन कौन से होते हैं, ग्लाइसिन है, एलेनिन है, वेलिन है, ल्यूसीन है, आइसोल्यूसिन है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये न्यूट्रल ग्रुप में है, ठीक है। एसिडिक में जैसे कि स्पार्टिक है, स्पाराजिन है, ग्लूटामेन है, ग्लूटामिक है, ठीक है। अब बेसिक में लाइसिन है, अर्जिनिन है, ठीक। ये आपने याद रखना है कि न्यूट्रल कौन से है। अब ऐसा नहीं आपने कर देना है कि आपसे अगर किसी ने पूछा कि न्यूट्रल आपसे किसी ने पूछा कि बेसिक अमाइनो एसिड कौन सा है, तो बेसिक में आपने न्यूट्रल में से किसी का नाम बता दिया कि ग्लाइसिन बेसिक अमाइनो एसिड है। ऐसा नहीं करना आपने क्या करना है, ये ग्रुप भी आपने याद रखना है कि न्यूट्रल में कौन कौन से अमाइनो एसिड्स हैं, एसिडिक में कौन से अमाइनो एसिड है, बेसिक में कौन से अमाइनो एसिड्स है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, मैं मज़ीद और अमाइनो एसिड्स आपको बताती हूँ। तो हमने अभी सिर्फ 11 अमाइनो एसिड्स का देखा था, न्यूट्रल और एसिडिक और बेसिक ग्रुप में टोटल वहाँ पे कितने अमाइनो एसिड्स हैं, 11, ठीक है। बाकी के यहाँ पर है। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से ग्रुप है, यहाँ पे जो 5 ग्रुप है उसमें सबसे पहला कौन सा, सल्फर कंटेनिंग ग्रुप है, ठीक है। जिसके अंदर क्या है, सिस्टीन है, सिस्टाइन है, म्यूथेनिन है, ठीक है, सल्फर कंटेनिंग ग्रुप है। दूसरा यहाँ पे क्या है, एल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एरोमेटिक साइक्लिक है जिसको हम बेंजीन रिंग भी कहते हैं। उसके बाद कौन सा ग्रुप है हमारे पास, हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप है जिसको हम एन
कंटेनिंग रिंग भी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद सबसे लास्ट ग्रुप कौन सा है हमारे पास, अमीनो एसिड। ये क्या है, ये अमीनो एसिड, अमीनो एसिड नहीं पढ़ेंगे इसको, ये कौन सा ग्रुप है, अमीनो एसिड, ठीक है। तो बाकी के जो अमीनो एसिड्स है वो कहाँ है, यहाँ आ गए, ठीक है। तो ये क्या है, ये इनकी वही 3 लेटर एब्रीविएशन है इनकी, और ये क्या है, इनका सिंबल है। तो ये आपने याद रखना है कि कौन सा सल्फर कंटेनिंग है अमीनो एसिड, कौन सा अल्कोहलिक है, कौन सा एरोमेटिक साइकिल में आता है, कौन सा हेट्रोसाइक्लिक में आता है, और कौन सा अमीनो एसिड है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो अगर हम अभी अमीनो एसिड की मज़ीद और कैटेगरी करें तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं। किस बेस पे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन इन बॉडी। हम इस बेसिस पे इन अमीनो एसिड्स को डिवाइड कर सकते हैं कि ये हमारी बॉडी में किस रेट में इनका प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। हम ये जो अमीनो एसिड्स हैं, ये जो 20 अमीनो एसिड्स हैं जिनको हमने अभी अभी पढ़ा, इन अमीनो एसिड्स को हम मज़ीद और कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन इन बॉडी, ठीक है। अब इनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल और सेमी एसेंशियल, ठीक है। अब एसेंशियल कौन से होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस्ड नहीं करती है। एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं जो हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस्ड नहीं करती है, हमें वो अमीनो एसिड्स अपने डाइट के थ्रू हमें वो अपनी बॉडी को देना होगा, क्योंकि वो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती, इसलिए हमें वो क्या करना पड़ता है, हमें वो खाना पड़ता है, ठीक है। हमारी बॉडी को इस तरह से बाहर से वो हमें प्रोवाइड करना पड़ता है। नॉन एसेंशियल कौन से होते हैं, जो बॉडी खुद बनाती है। एसेंशियल जो बॉडी नहीं बना सकती खुद, नॉन एसेंशियल वो जो बॉडी खुद बनाती है, और सेमी एसेंशियल वो जो बॉडी बनाती तो है लेकिन बहुत लो रेट में, ठीक है। बॉडी बनाती तो है लेकिन बहुत स्लो रेट में, बहुत कम बनाती है, ठीक है। तो ये नीचे वही बात आ गई कि एसेंशियल कौन से हैं, एसेंशियल टू बी टेकन इन डाइट, अपने डाइट में आपने लेना पड़ेगा। नॉन एसेंशियल नॉट एसेंशियल टू बी ईटन, ये आपने खाना ज़रूरी नहीं है क्योंकि आपकी बॉडी इसको खुद प्रोड्यूस करती है। और ये जो सेमी एसेंशियल है ये क्या करना पड़ता है, पार्शियली ईटन, या आप थोड़ा बहुत ले भी सकते हैं, थोड़ा बहुत आपकी बॉडी भी इसको बना देती है, ठीक है। थोड़ा बहुत आपने इसको बाहर से भी ले लिया, थोड़ा बहुत आपकी बॉडी इसको बना देती है। अब हम देखते हैं कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स में कौन कौन से अमीनो एसिड्स हैं जो कि हमें खाना बहुत ज़रूरी है, और नॉन एसेंशियल में वो कौन से अमीनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी बना देती है, हमें वो खाना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं जिनको खाना ज़रूरी है, ठीक है। ये सारे वो अमीनो एसिड्स हैं जिनको हमने बाहर से अपनी बॉडी को प्रोवाइड कराना है, अपने डाइट के थ्रू, अपने फूड में उसको ऐड करना है हमने। और ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं जो कि हमारी बॉडी खुद बनाती है। और यहाँ पे कुछ निमोनिक्स हैं, इसको याद रखने के लिए अगर चाहे तो आप इसको याद रख सकते हैं। जो नॉन एसेंशियल को याद रखने के लिए जो निमोनिक है वो ये है कि ऑलमोस्ट ऑल गर्ल्स गो शॉपिंग टू अमेज़ॉन, ठीक है। और जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स है इनको याद रखने के लिए जो निमोनिक है वो है पीबीटी टिम हॉल, ठीक है। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। और ये भी आपने याद रखना बहुत ज़रूरी है ग्रुप्स को याद करने के बाद कि एसेंशियल में कौन कौन से हैं, नॉन एसेंशियल में कौन कौन से हैं। ग्रुप्स को भी याद करना बहुत ज़रूरी है कि एरोमेटिक साइक्लिक में कौन से अमीनो एसिड्स हैं, सल्फर कंटेनिंग में कौन से हैं, अमीनो एसिड में कौन से हैं, बेसिक में, न्यूट्रल में, एसिडिक में, इन सब में कौन कौन से अमीनो एसिड्स आते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये अमीनो एसिड से रिलेटेड ये वाला टॉपिक आज आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस लेक्चर को लाइक करें, इस लेक्चर को आप शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।